मोदी जी आप ही है ना वो जो कहते थे सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ तो लिया, सबका विकास तो लिया, लेकिन उसमें जनरल को छोड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर रोक लगाने का काम किया, तभी जाकर इस देश के तमाम लोगों को एक संतुष्टि सी मिली है। कई ऐसे आरोप भी है जो अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं, उनका क्या भैया, जो अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं, अनर्गल आरोप के ऊपर यही तो कहा सवर्णों ने, यही तो कहा जनरल कैटेगरी वालों ने कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, अगर कोई तथ्य आरोप लगाता है तो उसके ऊपर भी लीगल कार्रवाई का प्रावधान हो। वाद विवाद है हिंदुओं को बांटने का, वो कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। और जो हिंदुओं के बांटने की प्रथा चल रही है, जो हिंदुओं को जातियों में बांटने की प्रथा चल रही है, उस चीज को खत्म करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका सारा का सारा आभार योगी जी को जाता है, जो उन्होंने ठाना है कि हिंदू एक है, हिंदू अब न जातियों में बंटने वाला है और न कटने वाला। देश में यूजीसी को लेकर के एक बार फिर से बवाल छिड़ चुका है, जहां जंतर मंतर पर जेएनयू से डफलियां निकल कर आती हैं और ये नारे लगते हैं कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आज़ादी चाहिए। अब एक आज़ादी 1947 में मिली थी, जब हमारा देश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना था, भारत जिसका नाम रखा गया था। और एक बार फिर से 2026 के अंदर जब ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आज़ादी की मांग की जाती है, तो प्रश्न उठता है कि किस बात की आज़ादी चाहिए, क्या कमी है देश के अंदर जिससे आज़ादी चाहिए, और इससे आज़ादी में शिकंजा किसने बांध रखा है। तमाम विषयों पर जानेंगे सर कैसे देखते हैं ये जो आज़ादी की मांग कर रहे हैं। अब ब्राह्मणवाद और मनुवाद से आज़ादी, यूजीसी को लेकर के ये मुद्दा था, ये मनुवाद और ब्राह्मणवाद बीच में कहाँ से आ जाता है? देखिए, इन्हें इनकी गंदी मानसिकता से इनको आज़ादी लेनी पड़ेगी। इनकी जो गंदी मानसिकता इन्होंने अपने मन मस्तिष्क में भर रखा है, इनसे इनको आज़ादी लेनी चाहिए। मनुवाद से आज़ादी की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मणवाद से आज़ादी की आवश्यकता नहीं है। ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं का देश है, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदुओं के अंदर इतना जाति प्रथा कुप्रथा इतना विरोध करते हैं, इतना विरोधाभास करते हैं, तो कहीं ना कहीं मन व्यथित तो हो जाता है कि हिंदू होकर हिंदुओं का ही गला घोटने का काम ये लोग करते हैं। तो फिर कहीं ना कहीं मन तृप्त हो जाता है, मन व्याकुल हो जाता है। तो ये लोग हिंदुस्तान में रहकर हिंदुओं का ही सबसे ज़्यादा विरोध करते हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ, इन्हें सबसे ज़्यादा विरोधाभास अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा और किसी चीज़ को नहीं। पर क्या लगता है, क्योंकि अब यूजीसी बिल जो था उसके समर्थन में कई लोग थे, उनका कहना था कि जो पिछड़े समाज के लोग हैं, एससी एससी ओबीसी खास करके, उनके अधिकारों का जो हनन होता था, जो उनको जातिगत प्रताड़ना झेलनी पड़ती थी, उससे बचाने के लिए बिल आया था। पर जब सरकार इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती, सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ता है, वापस लेना पड़ता है विरोध के बाद, तो क्या अधिकार नहीं है पिछड़ों का कि उनके संरक्षण के लिए कोई बिल आए? ठीक है, पिछड़ों का अधिकार है, संरक्षण के लिए सबका अधिकार है। जब आप हिंदुस्तान में रहते हैं तो सबके संरक्षण का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूँ, यूजीसी में जो बिल लेकर आए थे आप, यूजीसी के भीतर जो बिल लेकर आए थे, जो जिसको चेंज करने का काम क्या, उसमें सबको जगह मिली, लेकिन सवर्णों को जगह नहीं मिली। अगर कोई झूठा आरोप लगाकर सवर्णों को फंसाने का काम करे तो फिर क्या होगा। लेकिन सबसे बड़ी चिंता यही तो थी, और उसमें यही तो मांग की जा रही है कि उसमें सवर्णों का भी अधिकार हो, उसमें सवर्णों को भी रखा जाए, जनरल कैटेगरी के वाले को भी रखा जाए, तब कहीं ना कहीं जाकर समान अधिकार की बात हो सकती है। मोदी जी आप ही है ना वो जो कहते थे सबका साथ और सबका विकास, तो सबका साथ तो लिया, सबका विकास तो लिया, लेकिन उसमें जनरल को छोड़ने का काम किया। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जो इसके ऊपर रोक लगाने का काम किया, तभी जाकर इस देश के तमाम लोगों को एक संतुष्टि सी मिली है, और तब जाकर कहीं चैन से। तो क्या लगता है कि क्या आज के समय में एसटी एससी ओबीसी जो शैक्षिक संस्थान है उसमें जाते हैं, उनको क्या जातिगत प्रताड़ना नहीं झेलनी पड़ती है? क्योंकि ऐसे तमाम केसेस आए हैं, आईपीएस अधिकारी से लेकर छात्र तक सब परेशान हैं। देखिए, हाँ, अगर ऐसा कुछ होता होगा तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं कानून है, इतनी सारी पाबंदियां है, वो कानून अपना काम देखता है। लेकिन कई ऐसे आरोप भी हैं जो अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं, उनका क्या भैया, जो अनर्गल आरोप लगा दिए जाते हैं, अनर्गल आरोप के ऊपर यही तो कहा सवर्णों ने, यही तो कहा जनरल कैटेगरी वालों ने कि अगर कोई झूठा आरोप लगाता है, अगर कोई तथ्यहीन आरोप लगाता है, तो उसके ऊपर भी लीगल कार्रवाई का प्रावधान हो, जनरल कैटेगरी को भी उसमें रखा जाए। और कोई मांग नहीं थी और कोई विरोधाभास नहीं था, किसी जनरल वाले ने पत्थर नहीं चलाया साहब, पत्थर नहीं चलाया, और अपनी मांग को जायज तरीके से रखा, प्रदर्शन किया, सरकार तक बात पहुंचाई, माननीय न्यायालय तक बात पहुंचाई, और माननीय न्यायालय ने इस चीज को रोकने का काम किया, और हम स्वागत करते हैं। नहीं, पर जो लोग विरोध कर रहे हैं वो भी पढ़े लिखे हैं, वो अच्छे संस्थान से हैं। जेएनयू एक प्रतिष्ठित संस्थान है, भारत सरकार उसको हर वर्ष सम्मानित करती है। अगर उसके पढ़े लिखे बच्चे निकल कर आ रहे हैं और इस बात का विरोध कर रहे हैं तो कैसे? देखिए, जेएनयू कितना
प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय, वो सबको पूरे देश को पता है। और उसी विश्वविद्यालय में ही भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह के नारे गूंजे थे। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ सारी चीज़ें अलग है, लेकिन जिस तरह का वाद विवाद है हिंदुओं को बांटने का, वो कहीं ना कहीं दूर होना चाहिए। और जो हिंदुओं के बांटने की प्रथा चल रही है, जो हिंदुओं को जातियों में बांटने की प्रथा चल रही है, उस चीज़ को ख़त्म करना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसका सारा का सारा आभार योगी जी को जाता है, जो उन्होंने ठाना है कि हिंदू एक है, हिंदू अब ना जातियों में बंटने वाला है और ना कटने वाला है। नहीं, पर क्या लगता है कि क्या केवल नारेबाजी से हिंदू एक हो पाएगा, जाति प्रथा ऐसे खत्म होगी, या कोई सामाजिक बदलाव करने की आवश्यकता है? देखिए, सामाजिक बदलाव बिल्कुल है, सामाजिक बदलाव हो रहा है। सबके मन में राष्ट्र की भावना, सबके मन में देश की भावना है, और हिंदू एक है साहब। सबके मन में राष्ट्र की भावना है और हिंदू एक है। लेकिन जो लोग बांटने का प्रयास करते हैं, बांटने का प्रयास कौन करते हैं? बांटने का प्रयास वो करते हैं जो जाति की दलगत राजनीति करते हैं, जो जाति की राजनीति से ऊपर उठ नहीं सकते, जिनको जाति के राजनीति के सहारे सत्ता मिलती है, जिनको जाति के राजनीति के सहारे वोट मिलता है, वही लोग जाति की दलगत राजनीति कर रहे हैं। इसके अलावा कोई जाति की दलगत राजनीति नहीं कर रहा। हिंदू हिंदुस्तान के लिए विकास का पक्षधर है, और हम लोग विकास को संरक्षण देने का काम करते हैं, विकास को लाने का काम करते हैं।